एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 20वां। प्रत्येक कल्प में जगत की समता, भाइयों की मृत्यु और प्रलय काल में भी अपने चित्त की स्थिरता का भुषुंड द्वारा वर्णन। वृत्तम स्मरसि किंचवा, इस प्रश्न का विचार से उत्तर देने की इच्छा वाला और इमं कल्पतरुं प्राप्यम निजम नीडम प्रविश्य च इत्यादि वृत्तांत में पूर्वापर विरोध की शंका न हो जाए, इसलिए प्रत्येक कल्प में अवयवों की समता होने के कारण कल्प वृक्ष मेरु आदि की एकता कही जाती है, यह आशय बतलाते हैं। भुषुंड ने कहा, महाराज वशिष्ठ जी, हम लोगों के जन्म निमित्त कल्प में चिरकाल तक जो कुछ पदार्थ समूहात्मक जगत स्थित था, वह सब अवयव संस्थान आदि आकृति विशेषों से इस कल्प के पदार्थों के सदृश ही था। अतः वह आज भी अभेद आरोप से सन्निहित ही है। इसलिए बुद्धिपूर्वक ही इमं कल्पतरुं इत्यादि निर्देश किया गया है। इसलिए हे मुनीन्द्र, यद्यपि यह वृत्तांत भूतकालीन है, तथापि जगत भ्रांति मात्र है। यो अभ्यास होने के कारण पूर्व जन्म की समता देखने वाले मैंने बोध के लिए उसका वर्तमान जगत के साथ एकता मानकर ही वर्णन किया है। अब लंबी कथा का उपक्रम करने पर पूजा में विलंब न हो जाए, इसलिए पहले पूजन स्वीकार की प्रार्थना करने के लिए स्तुति द्वारा महर्षि को अभिमुख करते हैं। हे मुने, चूंकि दीर्घकाल से संचित किए गए मेरे पुण्य आज सफल हो गए, इसीलिए निर्विघ्नता पूर्वक आपका मैं दर्शन कर रहा हूँ। मुनिवर, यह नीड़, यह शाखा, यह मैं, यह कल्प वृक्ष, ये सब आज आपके दर्शन से अत्यंत पवित्र हो गए। मुनिवर, विहंगों अर्थात पक्षियों द्वारा समर्पित इस अर्घ्य और पाद्य का स्वीकार कर एवं हम लोगों को पवित्र बनाकर आप अवशिष्ट सेवा के निमित्त कुछ और प्रश्न कहने के लिए आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, दूसरी बार स्वयं उस भुषुंड पक्षी के द्वारा अर्घ्यपाद देने पर मैंने यह कहा, हे पक्षीराज, जैसे बलि और महाबुद्धिमान तुम्हारे वे भाई यहाँ क्यों नहीं दिखाई देते, तुम अकेले ही क्यों दिखाई देते हो? भुषुंड ने कहा, मुनिवर, हम लोगों को यहाँ रहते महान काल बीत गया। हे अनघ, दिवस पंक्तियों की नई युगों की पंक्तियाँ क्षीण हो गई। इतना लंबा काल होने के कारण सभी मेरे भाई तृण के सदृश शरीर छोड़कर शिव पद में परिणत हो गए। ब्राह्मण यद्यपि दीर्घायु हो, महान हो, सज्जन हो, बलवान हो, सभी को यह अलक्षित स्वरूप वाला काल अपने उदर में समा लेता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय पक्षीराज, माला की नाई अपने कंधे पर 12 सूर्य और चंद्रमा को ढोने वाले तथा प्रवह आदि वात स्कंदों का अतिक्रमण करने वाले प्रलय वायुओं के अविरत बहने पर क्या तुम्हें खेद नहीं होता? भुषुंडी जी, चिरकाल से अत्यंत आसन्न उदयाचल और अस्ताचल के अरण्यों को दग्ध कर देने वाले सूर्य किरणों से क्या तुम्हें खेद नहीं होता? वायसराज, जल को पाषाण के सदृश कठोर बना देने वाले शीतल चंद्र किरणों और निकट प्रलय के लिए हो रहे पाषाण के पतनों से क्या तुम्हें खेद नहीं होता? प्रियवर, मेरु शिखर पर विश्रांति किए प्रलयकालीन मेघमंडलों से तथा परशु की धारा को भी क्षत कर देने वाले शिला सदृश घनीभूत कुहरे से क्या तुम्हें खेद नहीं होता? अत्यंत ऊंचे स्थान पर स्थित हुआ यह उन्नत कल्प वृक्ष जगत के विषम क्षोभों से क्यों क्षुब्ध नहीं होता? कठिन समय आने पर जब बड़े बड़े लोगों को भी क्षोभ हो सकता है, तब पक्षी जैसी अधम योनि में उत्पन्न हुए मेरी तो बात ही क्या, तथापि विवेक की सामर्थ्य से खेद नहीं होता। यो कहने के लिए दूसरों के जीवन की अपेक्षा अपनी जाति के पक्षियों के जीवन की क्षुद्रता बतलाते हैं। भुषुंड ने कहा, ब्रह्मन, आकाश में आश्रित और सभी लोगों से तिरस्कृत यह पक्षियों का जीवन सब प्राणियों में अत्यंत तुच्छ है। ऐसी तुच्छ योनियों के लिए भी विधाता ने झरनों
वनों और शून्य सदृश आकाश में प्रीतिपूर्वक जो जीविका की कल्पना की है, यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है। भगवान इस तुच्छ जाति में उत्पन्न चिरकाल से जीवन बिता रहा और आशा रूपी पाशों से निरंतर बद्ध एक पक्षी किस तरह शोक वर्जित हो सकता है। भगवान तथापि हम अपनी आत्मा में ही सदा संतोष मानकर अवस्थित है, इसलिए उत्पन्न हुए विभ्रमों से कभी भी परमार्थ सत्ता से रहित इस जगत में मुग्ध नहीं होते। ब्रह्मन हम लोग अपने सत्ता स्वभाव में ही संतुष्ट रहते हैं। कष्ट पहुंचाने वाले पर पीड़न व्यापारों से निर्मुक्त होकर अपने निवास स्थान इस घोंसले में रहते हुए केवल काल यापन करते हैं। महाराज, हम लोग अपने जीवन से न देह की ऐहिक या आमुष्मिक फल के लिए कोई क्रिया चाहते हैं और मरण से न देह का विनाश ही चाहते हैं। जिस तरह वर्तमान में नित्य सिद्ध निरतिशयात्मक रूप से पूर्ण काम होकर स्थित रहते हैं, उसी तरह आगे भी स्थित रहेंगे। महर्षि, हमने प्राणियों की जन्म मरण आदि अनर्थ दशाएं देख ली और मिथ्यात्व निर्णायक स्वप्न आदि दृष्टांत दृष्टियां भी देख ली, तथा हमारे मन ने अपना चंचल स्वरूप भी सदा के लिए भली प्रकार त्याग दिया है। कल्प वृक्ष के प्रभाव से ही कल्प समाप्ति तक हम लोगों को खेद नहीं होता, यह कहते हैं। निरंतर शांति देने वाले अविनाशी स्वस्वरूप प्रकाश में स्थित होकर मैं इस कल्प वृक्ष के ऊपर सदा काल की कलन गति जानता रहता हूँ। प्रकाश अधिक होने के कारण जब दिन और रात का विभाग ही ज्ञात नहीं हो सकता, तब यहाँ स्थित होकर तुम काल की कलन गति कैसे जानते हो, इस प्रश्न पर कहते हैं। चमकीले रत्नों के प्रकाश से पूर्ण कल्पलता गृह में उपस्थित होकर मैं प्राणायाम के प्रवाह से यानी स्वरोदय शास्त्र में बतलाए गए उपाय से अखंडित कल्प जान लेता हूँ। मुनिवर, दिन और रात जाने बिना ही इस उन्नत शिखर पर अपनी बुद्धि से ही लोकों के कालक्रम की स्थिति जानता रहता हूँ। मन की स्थिरता के बल से मुझे खेद नहीं प्रतीत होता, इस आशय से कहते हैं। मुनिवर, यह सारभूत वस्तु है और यह असारभूत वस्तु है। इस प्रकार के विवेक युक्त बोध से उत्तम शांति को प्राप्त हुआ मेरा मन चंचलता शून्य, शांत और भली प्रकार स्थिर है। सांसारिक व्यवहारों से जनित असतरूप आशारूपी पाशों से जिस प्रकार अल्प ध्वनियों से प्राकृत काक भयग्रस्त हो जाता है, उस प्रकार मैं भयग्रस्त नहीं होता। धैर्य के कारण ही हमें खेद प्राप्त नहीं होता, यो कहते हैं। निरतिशय शांति पहुँचाने वाली और आत्म प्रकाश से शीतल हुई बुद्धि से जगत की माया देख रहे हम लोग धीरता को प्राप्त हुए हैं। हे महाबुद्धे, दशाक्रम के अनुसार भयंकर दशाएं भी प्राप्त हो जाए, तथापि स्थिर बुद्धि वाले हम निश्चल पत्थर के सदृश स्थिराकृति होकर अवस्थित रहते हैं। जगत तत्व के पुनः विमर्श बल से भी खेद नहीं होता, यों कहते हैं। प्रारंभ में रमणीय दिख पड़ने वाली तरल इस संसार स्थिति का बार बार परामर्श किया जा चुका है, अतः वह हमें कुछ बाधा नहीं पहुंचाती। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, उत्पन्न हुआ निश्चित मरता है, दुख अपरिहार्य है, यो निश्चय होने के कारण भी भय प्राप्ति नहीं होती, यो कहते हैं। भगवान, सभी प्राणी व्यवहार दृष्टि से आते हैं और जाते हैं, अथवा परमार्थ दृष्टि से न आते हैं और न जाते हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ भय ही क्या। तत्व स्वरूप अपने में तटस्थता, समस्त भूतों के संसार का दृष्टत्व और संसार के प्रति आदर का अभाव होने से भी भय की प्रसक्ति नहीं होती। भय की प्रसक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं। काल सागर में प्रवेश कर रही प्राणी समूह तरंगों से युक्त संसार सरिता के तट पर अवस्थित हुए भी हम लोग उसमें आदर नहीं करते। महर्षि, इस वृक्ष पर उपस्थित हुए हम लोग प्राप्त वस्तुओं का न परित्याग करते हैं एवं न अप्राप्त वस्तु के ग्रहण की चेष्टा ही करते हैं। व्यवहार दृष्टि से स्थित है एवं परमार्थ दृष्टि से स्थित नहीं भी है।
हम लोग एकमात्र व्यवहार की सिद्धि के लिए कंटक का किरण भूमि की नई सावधानी से चलने के कारण कोमल पग वाले हैं और तत्व दृष्टि से संसार का उच्छेदन कर देने के कारण क्रूर भी है। बड़े लोगों के अनुग्रह से भी हम लोगों को खेद प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। शोक, भय और आयास से वर्जित आपके सदृश संतुष्ट उत्तम पुरुष हम लोगों पर सदा अनुग्रह करते हैं, इसलिए भी हम लोग सदा दुखों से निर्मुक्त होकर अवस्थित है। भगवान व्यवहार चलाने के लिए इधर उधर प्रेरित हुआ भी हम लोगों का मन राग आदि वृत्तियों में निमग्न और तत्व विचार से शून्य कभी भी नहीं रहता। अपनी आत्मा के निर्विकार, क्षोभ शून्य और शांत हो जाने के कारण चिद्रूप अर्थात चारों ओर से ब्रह्माकार वृत्ति रूप चंद्रमा का उदय होने पर उत्कट हुए बोध स्वरूप तरंग वाले हम लोग पूर्णिमा आदि पर्व काल में समुद्र की नाई प्रबुद्ध हो गए हैं। भगवान जिस अमृत के लिए मंदराचल द्वारा सर्वांगों से क्षुब्ध हुए क्षीर सागर का मंथन किया जाता है, आपके उसी अमृत रूपा आगमन से हम लोग अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गए हैं। समस्त ऐष्णाओं की तिलांजलि देने वाले संत महात्मा अपने आगमन आदि से हम पर जो अनुग्रह करते हैं, मैं अपनी आत्मा का इससे अधिक दूसरा कुशल नहीं मानता। ऊपर ऊपर से रमणीय दिखाई पड़ने वाले विषय भोगों से क्या प्राप्त होता है, अर्थात कुछ भी नहीं। सत्संग रूपी चिंतामणि से तो समस्त सारभूत ज्ञान वस्तु प्राप्त होती है। हे मुनिवर, स्नेहपूर्ण, गंभीर, मधुर, उदार और धीर वाणी वाले एकमात्र आप ही इस त्रिभुवन रूपी कमल की कली में भ्रमर के सदृश है। साधो, यद्यपि मैंने परमात्मा को जान लिया है और आपके दर्शन से मेरे समस्त पाप नष्ट हो चुके, तथापि चूंकि महात्माओं का समागम भयों का अपहरण करने वाला है, इसलिए यहाँ आज मेरा जन्म सफल अर्थात निरतिशय आनंद रूप फल से युक्त हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। 20वां सर्ग समाप्त।